हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द डे ऑफ 921 डे स्टडी व्लॉग चैलेंज। आज मेरी मॉर्निंग की स्टार्टिंग कुछ अलग तरीके से हुई है। हम और फुजल जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि घर से नानी माँ आई हुई हैं और उनको डॉक्टर को दिखाना है। इसलिए हम और फुजल निकल पड़े हैं। यहाँ पहुँचने के बाद हमें कोई आइडिया नहीं था कि हॉस्पिटल कहाँ है, तो हम पूछ के आगे बढ़ रहे थे। पूछते पूछते हम यहाँ दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के पास पहुँच गए, जो कि गोरखपुर की यूनिवर्सिटी है। और फिर यहाँ से चलते चलते हम 2.5 किलोमीटर तक चल गए और हमें पता नहीं चला, और लास्ट में हम नानी माँ के पास पहुँच गए। और अब नानी माँ का टाइम आने वाला है, नानी माँ का नंबर लग चुका था और हम लोग यहाँ बैठ के वेट कर रहे थे। नानी माँ को दिखाने के बाद अम्मा भी आ गई नानी माँ को संभालने के लिए, और फिर हम लोग यहाँ गाड़ी में बैठ गए और यहाँ से हम लोग निकल चुके रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि हमारे कजिन्स आ रहे थे जिनको लेने जाना था। तो अभी ट्रेन आई नहीं थी, ये दूसरी ट्रेन लगी हुई थी। तो हम लोगों को लग गई भूख, तो हम कहे चलो मुझे कुछ लेके आते हैं। तो हम लोगों ने ड्रिंक लिया खूब ढेर सारी, और हम लोग फिर आगे गाड़ी के पास और यहाँ पे ड्रिंक वगैरह लिया। अब फिर उसके बाद से पता चला दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ रही है, फिर वहाँ गए। फिर वहाँ पता चला नहीं, उसी प्लेटफॉर्म पे आएगी, फिर अगेन वापस आए। और यहाँ कुछ लोग ऐसे थे जो एक ही फैमिली के थे। ये जितने लोग देख रहे हैं आप, ये सब एक ही फैमिली के हैं। हम देख के एकदम शॉक हो गए, इतनी हंसी आ रही थी। फिर ट्रेन आ रही थी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो हम लोग चले लिफ्ट से दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने वाली है। तब तक मुझे इंडियन फ्लैग दिखा, नेशनल फ्लैग, तो मैंने उसको कैप्चर कर लिया और फिर हम ट्रेन का वेट करने लगे। और ट्रेन बस आ ही रही थी एकदम स्लोली स्लोली। आप देख सकते कितनी स्लोली स्लोली। और कूली लोग दौड़ रहे थे बैग लेने के लिए। ये देखिए कितने फास्ट दौड़ रहे हैं। ट्रेन के आने से पहले ये आगे जा रहे हैं ताकि ये लगेज सबसे पहले उठा सकें। तो ये देखिए ट्रेन आ रही एकदम स्लोली स्लोली। जब ट्रेन सामने आई तब तक ये लोग दिख गए, तो मैं इनको हाय करने लगी। फिर उसके बाद हम लोग आगे गए, क्योंकि आगे चली गई थी। फुजल चलती हुई ट्रेन में से चढ़ गया था और कह रहा था कि तुम भी आओ। हम कम नहीं आएंगे, हमको डर लग रहा था। और यहाँ ये बनने लगा हीरो। ये देखिए हीरो बनने लगा। फिर हम लोग आगे गए और उन लोगों का लगेज पूरा उतारा। फिर इन लोगों को गाड़ी में शिफ्ट किया। बहुत सारा इन लोगों का लगेज था। मामू जन पहले ही चढ़ चुके थे ट्रेन में। और ये रहा सबसे बड़ा बैग, ये है मेरी छुटकी का बैग। और यहाँ रही ये मेरी छुटकी और छुटकी की मम्मा। फिर यहाँ से ये लोग आ गए नानी के घर, इन लोगों को नानी से मिलने आना था। और इसके बाद ये लोग रात में घर चले गए और मेरी थकान से इतनी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि उधर इतना लंबा पैदल चला था और ऊपर से प्लेटफॉर्म पे इतना पैदल चलने के बाद इतनी हालत ख़राब हो गई कि मैं रात में 9 बजे ही सो गई और सुबह उठी 9 बजे। 8:30 बज रहे थे सुबह, तो मैं उठी। अब इतना सर्वाइकल हो रहा था, इतना पूरा बॉडी पेन हो रहा था, मैं बता नहीं सकती। तो थोड़ी देर मैंने एक्सरसाइज किया और फिर मैं उठी लाइब्रेरी जाने के लिए। सीधा मैं पहुंची लाइब्रेरी 10 बजे। और अब देख सकते हैं आप, अब मैं जा रही हूँ आंसर राइटिंग करने के लिए, क्योंकि मैंने रिवीजन तो बहुत सारा किया है, लेकिन आंसर राइटिंग अभी करना स्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए सर ने जितना भी पढ़ाया था, मैंने जितना भी रिवीजन किया था, उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताए थे, उनका मैं अब करने जा रही हूँ आंसर राइटिंग। देखते हैं कैसे होती है आंसर राइटिंग और मैं कर पाती हूँ या नहीं। लेट्स ट्राई। आंसर राइटिंग करते टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हम तो जो भी पढ़ते हैं वो तो याद रहता है, एक्सप्लेन कर लेते हैं, बस ये नहीं समझ आता है कि हम लिखते टाइम स्टार्टिंग कहाँ से करें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए अभी से अगर करेंगे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, तो हमें आगे बन जाएगी कि हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, उसके बाद क्या लिखना होगा। आंसर राइटिंग करने के बाद फिर मैंने ली आगे नेक्स्ट क्लास। तो अभी इस क्लास को करेंगे, उसके बाद फिर हम करंट अफेयर करेंगे। इसी के साथ मैंने अपने व्लॉग को यहीं पे एंड कर दिया, और मैंने कल की व्लॉग यहाँ से आएगी कि इसके आगे मैंने क्या किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।